अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखे आसान और तेज रफ्तार तरीके से। आज हमारा सबक नंबर 4 है। अगरचे यहाँ हमारे यहाँ सबक नंबर 3 लिखा हुआ है, लेकिन शायद ये मिस्टेकन है, दूसरे उसमें सबक नंबर 4 है। और आज हम पढ़ेंगे ज़मीर मुत्तसिल। अभी तक जो हमने इससे पहले जितने असवाक पढ़ी वो पढ़ी है ज़मीर मुनफसिल यानी डिटैच्ड प्रोनाउन, जो इसम फेल हरफ से बिल्कुल इलादा सेपरेट होकर आती है। लेकिन आज हमारा सबक इस लिहाज से ग्रामर के बदल गया कि आज हमारी ज़मीर मुत्तसिल यानी अटैच्ड प्रोनाउन आज शुरू करने जा रहे हैं। ये आज का हमारा सबक है अटैच्ड प्रोनाउन हु हुमा हुम का कुमा। लेकिन उससे पहले पिछले सबक के अदा करना जरूरी है, ताकि पिछले सबक और आज के सबक में हमें बिल्कुल फर्क मालूम हो सके। कहीं ज़माइर में और कहीं उनके तर्जुमे में कहीं हमें इश्काल और इश्तिबा ना हो जाए। तो ज़मीर मुनफसिल हुआ हुमा हुम, ये हुआ लफ्ज है, और जब इसके मुकाबले में अटैच प्रोनाउन आएंगे उसका बिल्कुल आवाज और साउंड बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। हुआ हुमा हुम, अंता अंतुमा अंतुम, अना नहनु। वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द। आप एक मर्द, आप दो मर्द, आप सब मर्द। मैं एक मर्द, हम सब मर्द। और उसके बाद हमने इसी ज़मीर को इसम के साथ लगाकर पढ़ा, चाहे वो इसम मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो। हुआ मुस्लिमुन या हिया मुस्लिमतुन, हुआ मुस्लिमुन या हिया मुस्लिमतुन, दोनों तरीके से मुज़क्कर मुअन्नस के साथ इसम लगाकर पढ़ सकते हैं। उसमें हमने मुस्लिमुन, मोमिनुन, सादिकुन, ज़ाकिरुन, साबिरुन मुख्तलिफ अल्फाज हमने पढ़े हैं। आज हमारा नया सबक है ज़मीर मुत्तसिल। ज़मीर मुत्तसिल वो ज़मीर जो मिलकर आती है। मुत्तसिल के अंदर असल रूट वाव स्वाद लाम वसल विसाल है, जो लफ्ज़ अक्सर मशहूर भी है। तो ज़मीर मुत्तसिल अटैच प्रोनाउन वो ज़मीर जो इसम फेल या हर्फ नाउन वर्ड या पार्टिसिपल में से किसी एक के साथ मिलकर आएगी, ज्वाइंट होकर आएगी, अटैच होकर आएगी। अकेली ये ज़मीर नहीं आती, इसका माना नहीं बन सकता। तो सबसे पहले हम ज़मीर पढ़ेंगे, मेरे साथ इशारा करते हुए आप पढ़ेंगे, एक इशारा एक आवाज के साथ। हु हु हुमा हुमा हुम हुम का का कुमा कुमा कुम कुम ही ना। ना। जी एक बार तो आप फिर पढ़ेंगे, कोशिश कीजिएगा कि आवाज सबकी एक मिल जाए, एक इशारा, ताकि कानों में आवाज भी पड़े और एक दूसरे के इशारे भी देख सके। बल्कि इशारे तो आप मेरे ही देख सकेंगे। जी हु हुमा हुमा हुम का कुमा कुम कुम ही ना। तर्जुमा करेंगे, उस एक का, उस एक का, उन दो का, उन दो का, उन सब का। उन सब का। आप एक का, आप एक का, आप दो का, आप दो का, आप सब का। आप सब का। मेरा मेरा हमारा। हमारा। जी एक मर्तबा देखकर आवाज से इशारा करते हुए पढ़िएगा। हुमा हुम का हुमा कुमा कुम ही ना। उस एक मर्द का, उन दो मर्दों का, सब उन मर्दों सब का। आप एक मर्द का, आप दो आप मर्दों का, आप सब मर्दों का। मेरा और हमारा। जी ये एक दफा जमीर पढ़ ली। अब में मेरे साथ आप पढ़ेंगे, मैं इशारा करूंगा, आप इशारा भी करेंगे और साथ बाआवाज जमीर पढ़ेंगे। लेकिन एक आवाज के साथ कोशिश कीजिएगा, एक आवाज एक इशारे के साथ। जी हुआ हुमा हुम का कुमा कुमा कुम 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 ये
ی نا 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 جی ترجمہ کریں گے اس ایک کا اس اس ایک ایک کا کا اس ایک کا اس ان دو دو ان کا ان دو دو کا ان ان سب سب کا کا ان سب کا آپ ایک آپ کا ایک کا آپ آپ ایک دو کا کا آپ آپ سب سب کا دو کا آپ سب میرا کا میرا ہمارا میرا نہیں بھائی آگے نہیں جانا دیکھیں امام صاحب سے آگے جو جاتا ہے تو پھر وہ سیدھا قبر میں ہی جاتا ہے امام صاحب سے آگے مت کھڑی ہوئی گا تو اس لیے ساتھ ساتھ جانا ہے اشارے سے آگے نہیں جانا آپ نے جی تو یہ ضمیر متصل ایک دفعہ پڑھیے ابھی میں عربی الفاظ پڑھوں گا آپ اس کا ترجمہ کریں گے ہو اس اس ایک ایک کا کا ہما ان دو کا ہم ان سب کا سب کا کا آپ ایک ایک کا کا آپ ایک کا ہما آپ آپ دو آپ کا دو کا کم آپ آپ سب سب کا یہ میرا 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 نا ہمارا ہمارا جی اب اردو ترجمہ میں کروں گا آپ عربی الفاظ پڑھیں گے اس ایک کا ہو ہو ان دو کا ہما ہما ان سب کا ہم 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 آپ ایک کا 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 آپ دو کا کما کما ماں آپ سب کا کم کم میرا ہی ہمارا نا نا جی تو یہ تھی ضمیر متصل مل کر آنے والی ضمیر ہو لیکن ضمیر منفصل میں فرق کا وعدہ ہوا ہما ہم اگرچہ اس میں کچھ لفظ مشترک بھی ہیں ہما ہم وہاں پر بھی تھے وہاں تھا انت یہاں ہے کا وہاں ہے انتما یہاں ہے کما وہاں تھا انتم یہاں ہے کم وہاں تھا انا نحن بہرحال ان زبان میں ان زبان میں کچھ الفاظ مشترک بھی ہیں لیکن کچھ مختلف ہیں اب ہم جاتے ہیں ایک چھوٹا سا قاعدہ پڑھیں گے قاعدہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ اضافت کا قاعدہ اضافت کا قاعدہ عربی گرامر کے لحاظ سے اس قاعدے کے تحت کیا کیا جاتا ہے دو اسم جو بالکل مختلف ہوں ان کو اس قاعدے کے تحت اس قاعدے کے ذریعے سے ملا کر جوائنٹ کر کے ایک بنا دیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اضافت کا قاعدہ نیچے رکھے ہوئے ہیں دو لفظوں کو ملانا اضافت کا قاعدے کا مطلب ہے دو علیحدہ اسم کو ملا کر ایک کر دینا کیسے اس کی مثال ہمارے پاس سب سے پہلے لفظ جو اکثر ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے یوز ہوتا ہے وہ لفظ عبداللہ ہے لفظ عبداللہ یہ کسی کا اسم ہے ایک اسم شمار ہوتا ہے لیکن حقیقت میں یہ دو اسم ایک ہے لفظ عبد جس کا معنی ہے غلام اور بندہ دوسرا لفظ جلالہ ہے اللہ رب کائنات کا حقیقی نام ہے لفظ جلالہ اللہ اب یہ دو علیحدہ نام تھے ان دونوں کو اس قاعدے کے تحت اضافت کے تحت ہم ملائیں گے تو یہ ایک اسم بن جائے گا عبد اور لفظ جلالہ کو جب ملایا تو عبد اللہ یہ کسی کا نام رکھ دیا گیا اس کا اگر ہم ترجمہ کریں تو ترجمہ کریں گے اللہ کا بندہ اسی طریقے سے بہت سے ہمارے ہاں ایسے اسماء ہیں جن کو اضافت کے قاعدے کے تحت دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا جاتا ہے اور کسی بھی بندے کا نام رکھ دیا جاتا ہے تو وہ ایک نام شمار ہوتا ہے جیسے عبد الرحمن رحمان کا بندہ عبد السمیع عبد الکریم عبد الباسط عبد الغنی تو یہ سب کے اندر پہلا لفظ عبد ہے جس کا معنی غلام اور بندہ اور دوسرے اللہ تبارک تعالیٰ کے صفاتی نام سمیع غنی خلیل عبد الخلیل اور خلیل الرحمن یہ بھی نام رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور مثال بھی ہے جیسے غلام مصطفیٰ غلام مجتبہ مجتبہ کا غلام مصطفیٰ کا غلام تو لفظ غلام اور مصطفیٰ دونوں کو ملائے اس قاعدے کے تحت اس قاعدے کے تحت جب ملاتے ہیں تو اس میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں ایک جب ان دو لفظ میں جیسے عبد اللہ میں پہلا لفظ جو ہے اس کو مضاف کا لایا جائے گا عبد جو اس کو عربی قواعد کے روح سے ہم کہیں گے مضاف اور لفظ اللہ جو بعد میں آئے اس کو کہیں گے مضاف الیہ عبد الرحمن میں عبد مضاف ہوگا اور رحمان یہ مضاف الیہ ہوگا غلام مصطفیٰ میں غلام مضاف کہلائے گا کیونکہ پہلا لفظ ہے اور مصطفیٰ دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے وہ مضاف الیہ کہلائے گا پہلی چیز دوسری چیز کے پہلا لفظ جو ہوگا اس پر تنوین اور یعنی دو زبر دو زیر پیش
या अलिफ लाम, इन दोनों में से कोई चीज नहीं आएगी पहले लफ्ज पर, और दूसरे लफ्ज का आखिरी हरफ हमेशा उसके नीचे जेर आएगी। ये दो चीजें थी, नाम के एतबार से पहले लफ्ज को हमेशा मुजाफ, दूसरे को अरबी ग्रामर के लिहाज से मुजाफ इलैह कहेंगे। पहले लफ्ज पर तनवीन यानी दो ज़बर दो ज़ेर पेश नहीं आएगी और अलिफ लाम भी नहीं आएगा, और दूसरे लफ्ज का आखिरी हरफ में हमेशा जेर आएगी। ये इजाफत के कायदे के कुछ ज़ाब्ते थे जो हमने पढ़ लिए। हाँ, जब उर्दू तर्जुमा करेंगे तो इसमें का, की, के या रा, री, रे का तर्जुमा आएगा, उसको एक दफा देख लेते हैं कैसे। यहाँ पर क्योंकि अभी तक हमने मुजाफत का कायदा वो दो इसमों के दरमियान में, जैसे ये दो इसमों के दरमियान में इजाफत के कायदे की अप्लाई होती है, इसी तरीके से एक इसम और एक जमीर के दरमियान में होती है। जैसे यहाँ पर लफ्ज रब ये इसम है और उसके साथ हु जमीर जो अभी अभी हमने जमीर मुत्तसिल पढ़ी, उस दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। रब्बुहु किताबुहु रसूलुहु, रब्बी किताबुना रसूलुना, इजाफत का कायदा पे लगा है, लेकिन दूसरे इसम पर इजाफत का कायदा नहीं लग, उसके रूल अप्लाई नहीं हो रहा, जेर नहीं आएगी क्योंकि ये जमीर है और जमीर अपनी हालत बदलती नहीं है। उर्दू तर्जुमा करते हैं तो रब्बुहु उसका रब, किताबुहु उसकी किताब, रसूलुहु उसके रसूल, रब्बी मेरा रब, किताबुना हमारी किताब, रसूलुना हमारे रसूल। तो आ गया का, की, के, रा, री, रे का तर्जुमा जब मुजाफ मुजाफ इलैह का उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो इसके तर्जुमे में का, की, के या रा, री, रे का तर्जुमा आता है। अब आ गया सबसे पहले क्या हमने कहा था, जमीर मुत्तसिल जो मिलकर आती है, तो ये मिलकर तीन चीजों के साथ आती है, इसम के साथ, फेल के साथ, हर्फ के साथ। आज हमारा सबक जो है कि जमीर मुत्तसिल इसम के साथ लगाकर पढ़ेंगे, फिर सातवें और आठवें सबक में हम हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। सबक नंबर 9 जब फेल हमारा शुरू होगा तो फिर इसी जमीर को हम फेल के साथ मिलकर फेल के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, लेकिन तीनों जगहों पर इसका स्टेटस और पोजीशन, इसका मकाम मर्तबा बदल जाता है। इसम के साथ जब ये मिलकर आए तो मुजाफ इलैह कहलाती है, हर्फ के साथ जब मिलकर आएगी तो मजरूर कहलाएगी, और जब फेल के साथ मिलकर आएगी तो वहां मफूल यानी ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगी। तो आज हम इसको इसम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, आप मेरे साथ इशारा करते हुए पढ़ेंगे। रब्बुहु, रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बुहुमा, रब्बुहुम, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बुका, रब्बुकुमा, रब्बुकुमा, रब्बुकुम, रब्बुकुम, रब्बी, रब्बी, रब्बुना। रब्बुना। जी तर्जुमा करेंगे, उस एक का रब, उस एक का रब, उन दो का रब, उन दो का रब, उन सब का रब, उन सब का रब, आप एक का रब, आप एक का रब, आप दो का रब, आप दो का रब, आप सब का रब, आप सब का रब, मेरा रब, मेरा रब, हमारा रब, हमारा रब। जी अरबी अल्फाज एक दफा मेरे साथ पढ़िएगा। रब्बुहु, रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बुहुमा, रब्बुहुम, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बुका, रब्बुकुमा, 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 रब्बुकुम, रब्बुकुम, रब्बी, रब्बी, रब्बुना। रब्बुना। एक मर्तबा देखकर अल्फाज को बाआवाज इशारा करते हुए पढ़ी। जी ये जमीर, अब मैं इशारा करूंगा, आप इशारा भी करेंगे और अरबी अल्फाज पढ़ेंगे। रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बुहुमा, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बुका, रब्बुकुमा, रब्बुकुमा, रब्बुकुम, रब्बुकुम, रब्बी, रब्बी, रब्बुना। रब्बुना। जी तर्जुमा करेंगे इसी तरीके से। उसका रब, रब, उन उन दो का रब, उन सब का उन रब, सब का रब, आप एक का रब, आप दो का आप रब, दो का, आप सब आप का सब रब, का रब, मेरा रब, मेरा रब, हमारा, हमारा,
हमारे जी, मैं उर्दू तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़ेंगे इशारा करते हुए। उस एक का रब, रब्बुहु उन दो का रब, रब्बुहुमा उन सब का रब। रब्बुहुम आप एक का रब, रब्बुका आप दो का रब, रब्बुकुमा आप सब का रब। रब्बुकुम मेरा रब, रब्बी हम सब का रब। रब्बुना। जी, ये लफ्ज रब हमने पढ़ा। और इसमें तीन चीजें हमने पढ़ी हैं। इजाफत, दो लफ्जों को मिलाना, पहले लफ्ज को मुजाफ, दूसरे को मुजाफ इलैह, और उर्दू तर्जुमा में का की कहेंगे। उसके अलावा लफ्ज रब मुझे और आपके लिए एक पैगाम भी है, क्योंकि ये कुरान का एक लफ्ज है। रब का माना आता है परवरदिगार, पालनहार या मुरब्बी। दोनों लिहाज से अपना रब, जैसे मेरा रब, आपका रब, इस कायनात में हर चीज का रब। रब परवरदिगार और पालनहार है। पालता कैसे है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से सवाल किया कि अल्लाह, तो अपनी मखलूक को कैसे रिज़्क देता है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कहा कि मूसा सामने पत्थर पर अपनी लाठी मारिएगा। जब मूसा साहब ने पत्थर पर लाठी मारी और वो दो टुकड़े हुआ, तो उसके दरमियान में एक कीड़ा था जिसके मुंह में सफेद हरक जो है पत्ता था। तो कहा कि मेरे मूसा, मैं अपनी मखलूक को जहां पर भी हो ऐसे रिस्क देता हूँ। और वो रब मुरब्बी भी है, तरबियत करने वाला भी है। तरबियत कैसे करता है कि अपनी मखलूक में से हर एक चीज की उसकी जरूरत के मुताबिक उसकी तरबियत करते हैं वो रब। कैसी तरबियत है? हमारे एक आसान सी मिसाल है कि अक्सर हमारे यहाँ मुर्गी के नीचे जब अंडे रखते हैं तो बत्तख के अंडे भी, आजकल तो मशीनी सिस्टम है, लेकिन देहातों में आजकल मुर्गी के नीचे अंडा रख देते हैं। तो जब एक ही मुर्गी के नीचे दो अंडे रख दिए जाएं, एक बत्तख का एक मुर्गी का, तो जब 21वें 22वें दिन उससे बच्चा निकलता, तो एक अंडे से बतख का बच्चा निकला, सामने पानी का बर्तन पड़ा हुआ है, उसमें छलांग लगा के वो तैराकी शुरू कर देता है। तो ये तैराकी की तरबियत किसने की उसके अंडे के अंदर? ये तरबियत करने वाली वो रब है। उसको ये शऊर किसने दिया कि पानी तुम्हारे लिए खतरनाक नहीं है, तुम तैराक हो, और वो पानी में घुस गया और उसने तैराकी की। उसी के साथ दूसरा जो बच्चा है वो पानी से भाग रहा है, उसको ये शऊर दिया कि नहीं, आप पानी के मत करीब जाना, वहां आपकी जान को खतरा है। तो ये तरबियत करने वाली वो रब की जात है कि हशरात अल अर्ज़ से, बकरी के बच्चे से लेकर गाय के बच्चे तक ये तरबियत है कि पैदा होते ही अगले 5 मिनट में वो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं और अपने रिज्क के उसूल के लिए माँ के नीचे दूध पीने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन वफी अनफुसिकुम, इंसान को रब ने कहा कि ए इंसान, जब तू पैदा हुआ तो सवाए रोने के कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं था तेरे पास, और करवट भी अपनी मर्जी से बदल नहीं सकता था। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, तुझे तो अपने नफा नुकसान का 10, 12, 15 साल तक मालूम नहीं। जिस चीज में तेरा नफा था उसको तुम हमने हमेशा नुकसान समझते रहे, और जिसमें नुकसान था उसमें नफा लगता। इसलिए वालिदैन से लेकर टीचर तुझे जबरदस्ती पढ़ाते रहे और तुम पढ़ने से भागते रहे, कि इसको तुम नुकसान और खेल कूद को अपना फायदा शुमार करते रहे। जब 18-20 साल के बाद जब इंसान की अक्ल और शऊर उसको रब कायनात अपने फजल से अता करते हैं, तो ये इंसान कहता है हम जुमा देखने नहीं, मुझसे बड़ा अक्ल और फाम वाला तो है नहीं। ये जो कुछ मैंने बनाया है, ये जो कुछ मैंने हासिल किया है, और जो कुछ मेरे पास है, ये तो मेरी अपनी काबिलियत और एबिलिटी है। नहीं, तेरी एबिलिटी और काबिलियत है क्या? अगर इस दिमाग की एक नस, एक रग बैठ जाए और रब जिस वक्त चाहे अपनी ताकत छीन ले, तो कोई नहीं है, पागल है। ना तो तुझे जबान का टेस्ट, ना कायनात का कोई रंगेलियां खत्म, फिर दीवानों की तरह घूम रहा होगा। तो इंसान तेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ दिया हुआ सरब का है। उस सरब के सामने सजदा शुक्र कर कि उसने मुझे और आपको ये तमाम सलाहियतें दी, ये अक्ल भी दी, ये फाम भी दी, ये सब उसी की अता है। अगला लफ्ज है हमारे पास दीन हु, इशारा करते हुए पढ़ेंगे, मेरे साथ आप पढ़ेंगे। दीन हु, दीन दीन हुमा, दीनुहुमा दीन हुम, दीनुहुम दीन दीनुका, दीनुका दीनुका दीनुकुमा, दीनुहुमा दीनुकुम, दीनुकुम दीनुकुम दीनी, दीनी दीनी दीनुना। दीनुना। उस एक का दीन, उस एक का दीन, उन दो का दीन, उन दो का दिन, उन सब का दीन। उन सब का दिन। आप एक का दीन, आप एक का दिन, का आप दीन, दो का दीन,
आप दो का दीन, आप सबका दीन, आप सब का दीन, मेरा दीन, मेरा दीन, हमारा दीन। हमारा दीन। जी, अब मैं उर्दू अल्फाज, आप अरबी अल्फाज करेंगे। उस एक का दीन, दीन हो, दीनुहु उन दो का दीन, दीनुहुमा उन सब का दीन। दीनुहुम आप एक का दीन, दीनुका आप दो का दीन, दीनुकुमा आप सब का दीन। दीनुकुम मेरा दीन, दीनी हम सब का दीन। दीनुना। जी, ये दूसरा लफ्ज दीन है। और तीसरा लफ्ज हमारे पास रसूल है। हमने तर्जुमा किया दीन हु, उस एक का दीन, आप एक का दीन, मेरा दीन, हम सब का दीन। ये लफ्ज भी मेरे लिए और आपके लिए एक बड़ा पैगाम है कि इस वक्त हमारा दीन, हमारा मजहब वही है जो मेरा नफ्स चाहता है। हुकूमत का अपना दीन बनाया हुआ होता है, वो अपने मुताबिक दीन की इस्लाह कर रहे होते हैं। हम में से हर एक अपने लिहाज से दीन को चाह रहे होते हैं। नहीं, दीन वही है जो अल्लाह तबारक व तआला ने किताबुल्लाह फरमाया, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन इस्लाम है और इस्लाम किताबुल्लाह, मेरे नबी की सुन्नत, सहाबा का ताअम्मुल और फुकहा और मुहद्दिसीन की जो वजाहत और तशरीह उस जमाने में हो चुकी, वही है और यही इस्लाम की हकीकत है। ऐसा नहीं है कि कुरान की किसी एक आयत पर कोई आज के दौर में आके कहे नहीं इस आयत का मतलब ये और नया दीन बना बैठे, जैसे दीन अकबरी से लेकर आज तक नए दीन बनते रहे, या किसी हदीस का एक मफहूम निकाल के एक इलादा दीन बना ले। दीन वही है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, और वो जो पूरी उम्मत के यहाँ एक्सेप्टेबल है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको पूरे दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज का होमवर्क लफ्ज़ दीन हु, ये आपने सुनाना है, और रसूल हु, इससे आपने सबक लिख कर भेजना है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।